ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने शरीर का एहसास कीजिए। अपने शरीर को स्वस्थ रखने का यही स्वाधीन उपाय है, निरापद उपाय है, उत्तम उपाय है। सब जीव अपने शरीर को स्वस्थ ही चाहते हैं। अस्वस्थ होने पर दुख को भोगते हैं, स्वस्थ होकर सुख को पाते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भिन्न साधनों का आश्रय करते हैं और भिन्न साधन सुख के यथार्थ साधन नहीं है। पराधीनता में, पराश्रय में स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर का ही आश्रय चाहिए, यही स्वाधीन उपाय है, निरापद उपाय है, अभिन्न साधन है, अभेद साधन है। भिन्न साधन सब पर हैं, पराधीन हैं और उनसे उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त नहीं हो सकता है। शरीर सदा ही उपलब्ध है, तो शरीर के आश्रय से ही शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। शरीर का संवेदन करना है, इतना ही स्वस्थ और सुखी होने का उपाय है। शरीर अपना है, इसीलिए शरीर में आराम वेदना का हमको अनुभव होता है। अन्य के शरीर में होने वाले सुख दुख का हमको कदापि अनुभव नहीं होता है। शारीरिक सुख दुख का अनुभव हमको होता है, इसीलिए हम शरीर में दुख नहीं चाहते, सुख चाहते हैं। बीमारी नहीं चाहते, स्वस्थ रहना चाहते हैं। बीमारी से मरण तक असमय में हो जाता है। शरीर को सब स्वस्थ रखना चाहते हैं और वह शरीर के आश्रय से ही संभव है और वही मोक्ष का मार्ग है। अपने शरीर का आश्रय करना, संवेदन करना, वही सुखी होने का उपाय है, मोक्ष का मार्ग है। यह लोक में प्रसिद्ध नहीं है, यह धर्म के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, जबकि वास्तविक धर्म यही है। अन्य का स्मरण, अन्य का दर्शन, अन्य की पूजा भक्ति, ये सब पराधीन है और मोक्ष के मार्ग बिल्कुल नहीं है। पराधीनता या पराश्रय मोक्ष मार्ग नहीं है। स्वाधीन होने का उपाय स्वाधीन होना ही है। स्वस्थ होने का उपाय स्वस्थ होना ही है। अपने में स्थित होना, वही स्वस्थ होना है। अपने शरीर में स्थित होना, अपना शरीर ही अपना है। भले ही लोक में कितना ही ऐसा उपदेश मिलता हो कि शरीर हमारा नहीं है, पर वह सब मिथ्या है। शरीर हमारा ही है, भले ही इसमें अभी मूर्त धातुएं मिली हुई हो। लोक में वही शरीर के रूप में क्यों न प्रसिद्ध हो, पर शरीर रूप से हमको हमारा अनुभव होता है। यह मैं हूँ ऐसी बुद्धि शरीर में ही उपस्थित है, क्योंकि शरीर हमारा है, उसमें मूर्त मिला होने से
वह भी शरीर संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। हमें मुक्त होना है तो अशरीरी नहीं होना है, क्योंकि शरीर तो वहां भी रहना है। शरीर का अभाव हो वह अपना ही अभाव होगा। सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम अंतर्दृष्टि कर अपने शरीर को पहचाने, उसमें एकत्व करें, ममत्व करें, उसी का भोग करें, सेवन करें, संवेदन करें। तभी हम अपने शरीर को स्वस्थ पा सकते हैं और हमको सुखानुभूति होगी। परमात्मा ही पूर्ण स्वस्थ होते हैं। भले लोग के जीव ये कह दें कि हम स्वस्थ हैं, लेकिन जब भी वो अंतर्दृष्टि करेंगे तो पाएंगे कि शरीर के नाना भागों में अप्रिय संवेदना है। स्वस्थ शरीर का अर्थ होता है कि शरीर में पूर्ण सुख हो, क्षुधा त्रसा नहीं हो, निहार का कष्ट भी नहीं हो, सर्दी गर्मी नहीं लगती हो, शरीर में सर्वांग सुख का ही अनुभव हो, तो शरीर स्वस्थ कहने में आता है। और उस अवस्था को पाने के लिए किसी पर के आश्रय की आवश्यकता नहीं है। पर आश्रय वह 100% अधर्म है। भले आप देव शास्त्र गुरु का आश्रय करिए, वह सब 100% अधर्म है, उसमें धर्म का लेश भी नहीं है। धर्म अपने शरीर में स्थित होने का नाम है, अपने शरीर का संवेदन करने का नाम है। प्रथम से प्रथम शरीर में एकत्व ममत्व करने से ही मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। भले ही लोक में शरीर से भेद ज्ञान करने की बात होती हो, पर हमारा अनुभव शरीर के अनुभव रूप ही होता है। शरीर में ही सहज आत्म बुद्धि होती है, शरीर में ही आराम वेदना का अनुभव होता है। धर्म का जो मुख्य पात्र है वह शरीर है, उसी के आश्रय से धर्म होता है। ध्येय आधारेण ध्यानम सुखम अनुष्ठानम भवति। देह के आश्रय से ही ध्यान और सुख का अनुष्ठान होता है। बस अपनी देह को नेत्र बंद कर पहचानिए। इंद्रिय ज्ञान का तो प्रथम ही निषेध किया जाता है। बंद नेत्रों से जो शरीर रूप से अनुभव में आता है, वही शरीर हमारा है, वही हम हैं। 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय, इन जीवों को तो यह मूर्त शरीर दिखाई भी नहीं देता है, तो उनको तो मूर्त शरीर में एकत्व कैसे हो सकता है। उनका दोष तो यही है कि वे इंद्रिय व्यापार रूप रहते हैं। शरीर में एकत्व ममत्व नाम का कोई उनमें दोष भी नहीं है, कोई गुण भी नहीं है। तो शरीर मेरा नहीं है, इस कोलाहल से कुछ भी हित सिद्धि नहीं है। नेत्र बंद कर शरीर में ममत्व करिए, एकत्व करिए और इसी का आलम्बन करिए। शरीर को स्वस्थ रखने का साधन शरीर ही है, इसी का अवलंबन करना है, इसी का संवेदन करना है। क्योंकि लोक में ये बहुत भारी भूल चलती है, सभी धर्मावलंबियों में चलती है कि शरीर मेरा नहीं, जबकि नेत्र बंद करके जो शरीर अनुभव में आता है, आराम वेदना जिस शरीर में होती है, वह शरीर ही हमारा है, वही मैं हूँ। और उस आराम वेदना का अनुभव करते हुए रहना ही मोक्ष का मार्ग है।
वही स्वानुभव है। इतनी सीधी सी सरल सी बात समझ में आ जाती है, वह भी अंतर्दृष्टि करने से ही आने वाली है, सुनने मात्र से नहीं आती है। सुनकर तो जीव को अप्रिय ही लगता है, क्योंकि रात दिन यही पड़ा है कि शरीर मेरा नहीं है। शरीर में एकत्व ममत्व नहीं करना है, शरीर से जीव भिन्न है। खुली इंद्रियों वाले यही कोलाहल करते हैं, पर बंद इंद्रियों से आप शरीर का अनुभव करें तो वह शरीर ही वास्तव में हम हैं। उसी का एकत्व ममत्व आश्रय करना धर्म का स्वरूप है। इस प्रकार धर्म का फैसला कभी खुली इंद्रियों से नहीं हो सकता है। खुली इंद्रियों से तो हम धर्म के विरुद्ध ही होते हैं, धर्म से दूर ही जाते हैं। कोई उत्तम निर्णय नहीं होता है। कितने ही शास्त्र पढ़ लीजिए, कितने बाहर के व्रताचरण पाल लीजिए, आपको धर्म प्रकट नहीं हो सकता है। धर्म इंद्रिय ज्ञान से कदापि नहीं हो सकता है। कभी भी यथार्थ निर्णय खुली इंद्रियों से होना संभव नहीं है। खुली इंद्रियों से अधर्म ही फैलता है। धर्म करने की वांछा है तो नेत्र बंद कर जहाँ मैं हूँ, जिसमें ये मैं हूँ, ऐसा विकल्प उत्पन्न होता है, उसी को अपना स्वरूप मानिए, उसी से युक्त रहिए, उसी का आश्रय संवेदन करिए, तो फिर मोक्ष होने में देर नहीं लगती है। देरी का कारण बस इंद्रिय ज्ञान में रहना है, खुली इंद्रियों से रहना है। फिर कर्ण इंद्रिय खुली हो कि चक्षु हो, कि घ्राण इंद्रिय हो, कि रसना इंद्रिय हो, कि स्पर्शन इंद्रिय हो, अगर इंद्रियां खुली है तो निश्चित ही आपको मोक्ष मार्ग के स्वरूप का निर्णय नहीं हो सकता है। प्रथम से प्रथम कर्तव्य हमारा है कि हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध करें, नेत्रों को बंद करें और जहाँ मैं हूँ ऐसी प्रतीति होती है वहां से जुड़कर रहें। तो हमको नेत्र बंद कर शरीर में ही ये मैं हूँ ऐसी प्रतीति होती है। खुले नेत्रों से भी शरीर में ही ये मैं हूँ ऐसी प्रतीति होती है। धर्म का मार्ग स्वानुभव रूप है और स्वानुभव बाहर से दृष्टि हटाने पर होता है। स्वयं नाम अपने शरीर का है जो बंद इंद्रियों से अनुभव में आता है। खुली इंद्रियों से शरीर की चर्चा करना वृथा है, क्योंकि इंद्रियों को खुला रखना ही योग्य नहीं है। मोक्ष मार्ग इंद्रियों को बंद करने से प्रारंभ होता है। उसके पहले भले आप कितने ही धार्मिक क्रियाओं को करिए, कितने ही नियमों को लीजिए, कितने ही शास्त्र पढ़िए, कुछ भी मोक्ष मार्ग प्रकट होने वाला नहीं है। मोक्ष मार्ग का सीधा सरल उपाय है इंद्रिय द्वारों को बंद करना, इंद्रिय ज्ञान का निग्रह करना। मन भी एक इंद्रिय है, उससे कुछ विचार नहीं करना है। मस्तिष्क को भी एक इंद्रिय जानो, उससे कुछ स्मरण नहीं करना है। जब इस सब का आप निषेध करते हैं, निरोध करते हैं, तो आपकी दृष्टि आपके शरीर पर स्थिर होती है। वह शरीर ही हमारा है, उसी में एकत्व महत्व करना है। वही अभिन्न पदार्थ है, अभेद है, स्वाधीन पदार्थ है।
उसका आश्रय करना वह स्वयं का आश्रय करना है। उसमें किंचित भी पराधीनता नहीं है, पराश्रय नहीं है। वही स्वाधीन होने का, मुक्त होने का उपाय है। स्वयं को पहचानिए और उसका आश्रय करिए, तो फिर आप परमात्मा हुए ही जानो। परमात्मा होने का एक ही कारण है कि हम खुली इंद्रियों से अपने शरीर में कभी ममत्व करते हैं, कभी परत्व करते हैं। एक वर्ग ऐसा है जो खुली इंद्रियों से दिखने वाले शरीर को अपना मानता है। एक वर्ग ऐसा है जो खुली इंद्रियों से दिखने वाले शरीर को पर मानता है। दोनों ही नेत्र बंद कर अनुभव में आने वाले शरीर को पहचानते नहीं है, माने इंद्रिय जय नहीं करते हैं, इंद्रिय ज्ञान का निग्रह नहीं करते हैं। और जब ज्ञान को अपना स्वभाव मान लिया जाए तो फिर इंद्रिय निग्रह का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है, क्यों ज्ञान तो इंद्रियों से ही होता है। अन्यथा किसी को ज्ञान होता हुआ दिखाई नहीं देता है। इंद्रियों से, मन से, मस्तिष्क से ही ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। वह सब इंद्रिय ज्ञान है, तो उससे हमारी पहुंच बाह्य मूर्त शरीर तक ही होती है। इन सब का निग्रह करने पर ही हमारी पहुंच अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर पर होती है। तब से ही मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। हम शरीराकार होने से शरीर हैं। मोक्ष मार्ग इस श्रद्धान से प्रारंभ होता है। उस शरीर में ही एकत्व ममत्व का नाम सम्यक दर्शन की प्राप्ति है। खुली इंद्रियों वाले शरीर में परत्व करने को ही सम्यक दर्शन होना मानते हैं, पर यह सब केवल विकल्प मात्र है। अनुभव में इंद्रियों का निरोध करके अपना अमूर्त शरीर आता है और वहाँ फिर कुछ भी विकल्प नहीं होता है, केवल शांति का अनुभव होता है। तो मुक्ति का इतना ही पुरुषार्थ है कि हम इंद्रियों का निग्रह करें, तो स्वतः ही हमको अपने अमूर्त शरीर के स्वास्थ्य का अनुभव होता है और वही स्वस्थ होने का उपाय है, परमात्मा होने का उपाय है। इस उपाय को आज करिए, कल करिए, मोक्ष इसी उपाय से होना है, क्योंकि यही स्वाधीन उपाय है। स्वयं का आश्रय करना है, पराश्रय को छोड़ना है। पराश्रय से ही मूर्त का बंधन होता है, मूर्त शरीर प्राप्त होता है। जब इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं तो फिर हमको अपने अमूर्त शरीर का आश्रय होता है, वही स्वाधीन आश्रय है। उसी से जीव शीघ्र ही परमात्मा हो जाता है। यही दुर्लभता है कि जीव नेत्र बंद कर अपने अमूर्त शरीर का एहसास नहीं करता है, उसमें अपनत्व नहीं करता है। आत्मा आत्मा तो रटता है, पर आत्मा का स्वरूप कुछ समझ नहीं आता है। इंद्रिय ज्ञान को ही आत्मा मानकर प्रसन्न होता है, तो वह सब अपलाप है, वह सब आत्मा का मिथ्या प्ररूपण है। क्योंकि आत्मा इंद्रिय ज्ञान वाला कदापि नहीं है। इंद्रिय ज्ञान तो प्रकट ही पराधीन है, और स्वभाव पराधीन कैसे हो सकता है। स्वभाव कहते ही उसको है जो स्वाधीन हो, निरंतर होता हो। सुख दुख का परिणाम निरंतर होने से जीव सुख गुण वाला ही सिद्ध होता है। वही पर लक्ष्य में सुख गुण दुख रूप से परिणमन करता है और स्वलक्ष्य में सुख रूप से परिणमन करता है।
तो सुखी होना है तो अपने को सुख स्वभावी मानकर अंतर्मुख रहना है, अपने शरीर में स्थित रहना है, उपस्थित रहना है। तो फिर समझ लीजिए कि मोक्ष होने में बिल्कुल देर नहीं है। भूतकाल में कितने जीव बाल्यावस्था में ही 8 साल की अवस्था में ही परमात्मा हो गए हैं, क्योंकि मोक्ष मार्ग अति सुलभ है। केवल इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने मात्र से मोक्ष मार्ग मिलता है। जानना 5 इंद्रियों से होता है, मन से मस्तिष्क से होता है, वह पराधीन है, उसको अपना स्वभाव नहीं मानना है, विभाव मानकर उसको छोड़ देना है। तो स्वतः ही फिर हमको अपना अमूर्त शरीर का संवेदन होता है और उससे हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है, सुखद हो जाता है। वही परमात्मा होना है। परमात्मा होना किंचित भी दूर नहीं है, बस इंद्रियों का निरोध करना, इतना सा ही प्रयत्न करना है। एक प्रयत्न करिए और परमात्मा हो जाइए। अनादि की जो कुटेव है इंद्रिय ज्ञान में रहने की, उस पर ही नियंत्रण करना है। वही आत्म नियंत्रण है, आत्म अनुशासन है, सेल्फ डिसिप्लिन है। संयम का यही यथार्थ स्वरूप है जिससे जीव परमात्मा होता है। एक ही भावना पाइए कि जीवन इंद्रियातीत हो। हम आंखों से नहीं देखें, कानों से नहीं सुने, नासिका से नहीं सूंघे, रसना इंद्रिय से रस का आस्वादन नहीं करें, स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्श नहीं करें, मन से कुछ विचार नहीं करें, किसी का स्मरण नहीं करें। ये सब एक इंद्रिय ज्ञान नाम पाता है। इसका निरोध करिए, जिनेंद्र बनिए, अनंत काल सुख से रहिए। जिनेंद्र शब्द ही मोक्ष मार्ग को कहता है। मोक्ष मार्ग को अधिक व्याख्या की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इंद्रियों को जीतना यानी इंद्रिय ज्ञान के वश में नहीं आना, इंद्रिय ज्ञान नहीं करना। जब हम रंगीन पदार्थों को देखते ही नहीं है तो रंगीन पदार्थों के प्रति राग द्वेष नहीं होता है। जब हम कानों से सुनते नहीं है तो आवाज के प्रति राग द्वेष नहीं होता है। सूंघते नहीं है तो सुगंध दुर्गंध के प्रति राग द्वेष नहीं होता है। चखते नहीं है तो खट्टे मीठे नमकीन इन पदार्थों के प्रति राग द्वेष नहीं होता है। जब स्पर्श नहीं करते हैं तो सुखद असुखद स्पर्श के प्रति राग द्वेष नहीं होता है। वही वीतराग होना है, परमात्मा होना है। फिर सहज ही मन उन पदार्थों का चिंतन नहीं करता है, उनका स्मरण भी फिर नहीं होता है। वहाँ फिर केवल अपने आश्रय से सुख का भोग होता है, अनुपम सुख पाता है। मूर्त शरीर को पुनः प्राप्त नहीं करता है। निर्वाण को पाकर अनंत काल सुख से रहता है। हम जय जिनेंद्र तो बोलते हैं, लेकिन इंद्रिय ज्ञान का किंचित भी निरोध नहीं करते हैं, तो वह सब फिर एक छलावा मात्र है। केवल अपने संप्रदाय का पक्ष है। अपनी मूर्त में इंद्रिय ज्ञान का कोई स्वभाव ही नहीं है।
इसलिए वह स्वभाव से जिनेंद्र ही है। अमूर्त जीव को इंद्रियां नहीं होती है, इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है, मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं होता है, तो फिर किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होता है, अपने सुख का भोग होता है। परमात्मा को मूर्त पदार्थों को देखने जानने वाला मानना, उनको काम भोग में रहने वाला मानना है। उससे बड़ी परमात्मा की कोई निंदा नहीं हो सकती है। सकल मूर्त पदार्थों को देखना जानना अर्थात सकल मूर्त पदार्थों को भोगना। मूर्त पदार्थों को विषय संज्ञा है और उनको जानने वाले को विषय लंपट संज्ञा है। तो परमात्मा को फिर हम विषय लंपट ही मानते हैं। कोई भगवान को कर्ता मानता है, कोई भगवान को पर पदार्थों का ज्ञाता दृष्टा मानता है, कोई परमात्मा को अपने शरीर से सुख का अनुभव करते हैं, उनके शरीर में सुख का अनुभव होता है, ऐसा नहीं मानते हैं। बहुधा जीव तो परमात्मा के शरीर ही नहीं मानते हैं, उनको अशरीरी मानते हैं, अर्थात उनका वास्तव में अभाव ही करते हैं। परमात्मा परमात्मा तो रटते हैं, पर परमात्मा के आकार की ही खबर नहीं है, उनके अमूर्त शरीर का ही परिचय नहीं है। तो केवल शब्दों के रटने से कुछ मोक्ष मार्ग नहीं होता है। परमात्मा का शरीर ही उनका स्वरूप है, वही परमात्मा रूप है। इसलिए उनको अशरीरी मानना उनका अभाव करना है। मूर्त शरीर को शरीर कहना भी योग्य नहीं है, क्योंकि वह कोई एक पदार्थ नहीं है। वह तो अपने शरीर में नाना परमाणु मिलकर एक शरीर के आकार होने से उनको शरीर कहने का उपचार होता है। मूर्त पदार्थ एक परमाणु रूप है, नाना परमाणु मिलकर उनको शरीर कहने का व्यवहार मात्र होता है। 6 द्रव्यों में शरीर नाम का कोई द्रव्य नहीं है। जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, अन्य कोई अमूर्त द्रव्य हो सकते हैं, पर शरीर नाम का कोई द्रव्य नहीं है जो जीव से भिन्न माना जाए। जीव शरीराकार होता है, इसलिए उसको वास्तव में शरीर संज्ञा है। नाना परमाणु मिलकर उसी आकार होने से उनको उपचार से शरीर संज्ञा है। शरीर के स्वामी बनिए, उसी में एकत्व मत करिए। इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर अपने शरीर का आश्रय कर संवेदन कर अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। तो शरीर स्वस्थ है तो आप सुखी होंगे, शरीर बीमार है तो आप बीमार होंगे। कितने लोग तो ये कहने लगे कि शरीर पड़ोसी है, वही बीमार होता है, वही स्वस्थ होता है। यद्यपि आप ही अस्वास्थ्य का अनुभव करता है, आप ही स्वास्थ्य का अनुभव करता है। यह शब्दों की रटारटी जो खुली आंखों से होती है, उसको हमने समाप्त करना है। नेत्र बंद कर अपने विस्तार का वेदन करना है। वह विस्तार शरीर रूप है, वही हमारा स्वरूप है। उसी में एकत्व ममत्व कर स्वाधीनता से अपने शरीर को स्वस्थ रखकर सुखी रहना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।